है जिस कैंडिडेट को पंचायत में उसके गांव में नहीं कोई चिंता होगा, आप लोग उस प्रत्याशी को टिकट देने का काम करते हैं। केवल आप लोग अपना गठबंधन का पाकिट गर्म करते हैं। तो बच्चा है, राजेश कुशवाहा को पूरा विधानसभा का बच्चा छीन रहा था, फिर भी आप लोगों ने उसको टिकट काटने का काम किए। राजेश कुशवाहा का टिकट आप लोग काटे, केसरिया विधानसभा से हारे। हर सीधा लेकर जाता है, आपका गठबंधन का पाकिट गर्म करता है, उसको आप लोग टिकट देने का काम करते हैं। तो इस बात को जरा ध्यान में रखिए, जायज आदमी को टिकट दीजिए, नाजायज आदमी को कभी टिकट नहीं दीजिए। देखिए, चुनाव दो चरण में होनी है। प्रथम चरण 6 नवंबर को होगा, दूसरा चरण 11 नवंबर को कराया जाएगा और 14 नवंबर को नतीजा घोषित होगा और 22 नवंबर को शपथ ग्रहण होगा। बता दें कि चुनाव आयोग तो अपना तारीख ऐलान कर दिए और जो प्रथम चरण का जो चुनाव होनी है, जिसका नामांकन आज से यानी 10 अक्टूबर से 17 अक्टूबर तक चलेगा, लेकिन आज से नामांकन का तारीख भी घोषित हो गया है। आज से नामांकन के लिए जिला में जिला अधिकारी लोग भी तैयार है, बैरिकेडिंग भी लगा हुआ है, लेकिन प्रत्याशी का घोषणा अभी तक नहीं हुआ है। आखिर ये किस लिए इतना विलंब किया जा रहा है? कोई भी गठबंधन अभी तक, इंडिया गठबंधन हो या महागठबंधन हो, ये कोई भी घटक दल अभी तक क्यों नहीं प्रत्याशी घोषित कर रहे हैं? 5 साल जब आपके पास समय मिलता है, 5 साल विपक्ष में रहते हैं या 5 साल सत्ता में रहते हैं, लेकिन भाई साहब आपने चुनाव का तारीख का इंतजार करते हैं कि चुनाव आयोग कब तारीख घोषित करेंगे चुनाव का। लेकिन जब चुनाव का तारीख घोषित हो जाता है, उसके बाद आपका बैठक होता है, संसदीय बैठक है, तो एक टिकट का फाइनल बैठक है। ये क्या जनता को आप लोग मूर्ख बना रहे हैं? और तेजस्वी यादव अपनी सरकार बनाएंगे, हम मुख्यमंत्री बनेंगे, तो ये करेंगे वो करेंगे। भाई साहब, पहले अपना प्रत्याशी आप लोग तक घोषित कीजिए, उसके बाद बोल रहे तेजस्वी यादव। ये बड़ी खुशी की बात है कि जिस घर में नौकरी नहीं है, उस घर में एक सरकारी नौकरी देने का आपने वादा कर रहे हैं, वो भी शपथ ग्रहण के 20 दिन बाद, यानी शपथ ग्रहण 22 तारीख को कराया जाएगा, 22 नवंबर को। तो आप 12 दिसंबर तक आपने 20 दिन पूरा है आपका, 12 दिसंबर तक, 12 दिसंबर तक आपने हर एक घर का सर्वे कर लीजिएगा और 20 महीना पूरते आप पूरा होते आप क्या कीजिएगा, एक घर में सरकारी नौकरी दे दीजिएगा। लेकिन विपक्ष पूछ रही है कि आप सरकारी नौकरी लाएंगे कहां से? आपकी बातों से जनता खुश है कि तेजस्वी यादव कम से कम हर एक घर में एक नौकरी देने का वादा करे। लेकिन भाई साहब, आप लोग ने अभी तक प्रत्याशी का घोषणा क्यों नहीं किए हैं? प्रत्याशी का घोषणा आप लोग कीजिए जल्द। आज से नॉमिनेशन नामांकन का डेट बना हुआ था, 10 अक्टूबर से 17 अक्टूबर तक नामांकन होगा, लेकिन आप अभी तक दोनों गठबंधन के बता रहे हैं कि दोनों गठबंधन से एक भी कैंडिडेट घोषित नहीं हुआ है। नए पार्टी जयसू राजा है, वो 51 प्रत्याशी का लिस्ट जारी कर दिए। अरे भाई, किसका पेड़ा ताक रहे हैं आप? किसका बात जोड़ रहे हैं? ये जनता को आप मूर्ख बना रहे हैं कि अपना पॉकेट गर्म करने के लिए ऐसा कर रहे हैं। हम लोग को लग रहा है कि आप अपने पॉकेट गर्म करने के लिए आप अभी तक दोनों गठबंधन प्रत्याशी घोषित नहीं कर रहे हैं। आपको तो पास 5 साल की बेमिसाल समय रहता है। 5 साल में आप चाहते तो उस समय से लेकर अभी तक किस प्रत्याशी को टिकट देनी है, किस प्रत्याशी को क्षेत्र में वोट मिलेगा, किस प्रत्याशी को जनता चाह रही है, आपने सर्वे करा लिया रहता और उसको बिना पूछे हुए टिकट घोषित कर देते, प्रत्याशी घोषित कर देते। अब बताइए कि अब आज का दिन खत्म हो गया, मात्र 6 दिन बच गया, 6 दिन में प्रत्याशी को आपने टिकट दीजिएगा, वो नॉमिनेशन कराएगा जल्दबाजी में क्षेत्र भ्रमण करेगा। किस सभा में 40 पंचायत है, किसी में 35 है, किसी में 50 है, तो आखिर उतने पंचायत 10 दिनों के अंदर में कैसा घूम पाएगा?
जनता भी कहेगा कि प्रत्याशी आया लेकिन कोई मेरे दरवाजे तक नहीं आया, उसका दोषी कौन होगा? आप लोग का गठबंधन दोषी होगा। आप लोग इसके पश्चात पहले से अगर यह पूरा बेल्ट बनाए हुए रखते कि हाँ इसी प्रत्याशी का सर्वे किया है, इसी प्रत्याशी को हमको टिकट देना है, आपने चुनाव आयोग के तारीख घोषित करने से पहले आप क्षेत्र का प्रत्याशी को घोषित कर देते कि मेरा फलाने क्षेत्र से, इस विधानसभा से, उस विधानसभा से मेरा यह प्रत्याशी रहेगा। लेकिन आप लोग खिलवाड़ करके रख दिए हैं। बिहार का चुनाव महापर्व माना जाता है, 5 साल में सत्ता परिवर्तन करने का समय मिलता है जनता को, लेकिन आप लोग जनता को केवल ठगने का काम करते हैं। अभी तक आप लोग प्रत्याशी के नहीं घोषित किए, इसके पीछे रीजन क्या है? अरे भाई आपका विधायक है, आपका विपक्ष में पार्टी है, आप विपक्ष में है तो आपके पास तो विधायक है, आपका झंडा ढोने के लिए इतना 5 साल कड़ी मेहनत करता है, आपके नजर में नहीं दिखता है कि किस प्रत्याशी को टिकट देनी चाहिए, किसको नहीं देनी चाहिए। आप लोग राताराती बिक जाते हैं और प्रत्याशी लोग को वैसे प्रत्याशी को टिकट देने का काम करते हैं जिसको क्षेत्र में कोई चिंता नहीं है। आपके सिंबल के बावजूद आपको वोट दिया जाता है, वोट जो आपको चाहने वाला होता है वो वोट देता है आपको सिंबल के नाम पे, आपके चुनाव चिन्ह के नाम पे। लेकिन प्रत्याशी ऐसा ऐसा आप लोग घोषित करते हैं जिस प्रत्याशी को कोई नहीं पहचानता है विधानसभा में। क्या वैसे प्रत्याशी के आप लोग टिकट देकर भेजिएगा तो क्या आपका सरकार बनेगा? हम दोनों गठबंधन से पूछना चाहते हैं कि इतना समय चुनाव आयोग के इंतजार कर रहे थे कि कब चुनाव का तारीख घोषित होगा। जब चुनाव आयोग ने 6 अक्टूबर को तारीख घोषित कर दिया, 10 अक्टूबर हो गया, आज से नामांकन होना था। 18 जिले में चुनाव होगा प्रथम चरण का, लेकिन 18 जिले में एक भी प्रत्याशी का आप लोग नाम घोषित नहीं किए। क्यों नहीं किए? ये आप लोग से सवाल जनता पूछ रही है। लेकिन आप लोग बहुत गलत कर रहे हैं। आप लोग उस पार्टी को टिकट देते, उस कैंडिडेट को टिकट देते हैं जिस कैंडिडेट को पंचायत में उसके गांव में नहीं कोई चिंता होगा। आप लोग उस प्रत्याशी को टिकट देने का काम करते हैं। केवल आप लोग अपना गठबंधन का पाकिट गर्म करते हैं, बिक जाते हैं आप लोग, लेकिन जायज आदमी को आप लोग टिकट नहीं देते हैं। क्या हुआ? केसरिया विधानसभा में 2020 के चुनाव में वर्तमान विधायक, वहां के सिटिंग विधायक थे, 15 केसरिया विधानसभा का सिटिंग विधायक थे, 15 से 20 तक विधायक थे, डॉक्टर राजेश कुशवाहा। आपने उसको, तेजस्वी यादव आपसे पूछ रहे हैं, आपने उसको टिकट उनका क्यों काटे? जिसको संतोष कुशवाहा का कोई एक बच्चा नहीं, एक बुजुर्ग भी नहीं चिंता होगा, बच्चा तो बच्चा है। राजेश कुशवाहा को पूरा विधानसभा का बच्चा छीन रहा था, फिर भी आप लोगों ने उसको टिकट काटने का काम किए। राजेश कुशवाहा का टिकट आप लोग काटे, केसरिया विधानसभा से हारे। हरसिद्धि विधानसभा के राजेंद्र राम का टिकट काटे और हरसिद्धि विधानसभा से आप लोग चुनाव हारे। क्या आप लोग ऐसे करते हैं? ऐसे आप लोग को करना चाहिए। इसीलिए आप लोग से जनता नाराज रहता है। 2020 में अगर केसरिया विधानसभा से अगर राजेश कुमार को टिकट मिला हुआ रहता तो जो वर्तमान में विधायिका थी वो नहीं जीत पाती। मजबूरन लोग को वोट देना पड़ा उनको, शालिनी मिश्रा को, क्योंकि आपने अच्छे आदमी को टिकट काट लिए और जिसको जनता नहीं चिंता है उसको आप लोग ने टिकट दिए थे। हरसिद्धि में क्या हुआ? राजेंद्र राम को आप लोग ने टिकट काट के दूसरे कैंडिडेट को टिकट दे दिए। अरे भाई ऐसे कीजिएगा तो आपका गठबंधन का सरकार कभी नहीं बनेगा। ये हम लोग दावा ठोक कर कह रहे हैं, मेरा न्यूज हाउस कहे या जनता कहे, जनता पूरा दावा ठोक कर कहता है कि जायज आदमी को टिकट देने का काम कीजिए तेजस्वी यादव, नहीं तो आपका फिर 2025 का सपना सपने ही रह जाएगा। आप आदमी को चुन कर टिकट दीजिए, आदमी को पहचान कर टिकट दीजिए। आपके पास 5 साल समय रहता है, 5 साल में सर्वे कराइए विधानसभा में, किस विधानसभा में किसको चाहने वाला लोग है, कौन प्रत्याशी यहाँ का काम करने वाला लोग है।
उसको आप लोग टिकट देने का काम नहीं करते हैं। और जो पैसा लेकर जाता है आपका गठबंधन का पाकिट गर्म करता है, उसको आप लोग टिकट देने का काम करते हैं। तो इस बात को जरा ध्यान में रखिए। जायज आदमी को टिकट दीजिए, नाजायज आदमी को कभी टिकट नहीं दीजिए, नहीं तो फिर आपका सपना सपने ही रह जाएगा, चुनाव नहीं जीत पाइएगा। अगर पब्लिक इस वीडियो को देख रहे हैं तो आपको क्या राय है, इस कमेंट में बताइए। क्या मैंने सच बोला है या झूठ बोला है, आप लोग कमेंट करके बताएं। अगर वीडियो अच्छा लगे तो इसको शेयर करें, फॉलो करें। चैनल को यूट्यूब पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करें, फेसबुक पर देख रहे हैं तो फॉलो करें। जय हिंद, जय बिहार।